10 वर्षों से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ ठगने का काम किया है। हमारी सरकार भी इसकी जांच करेगी और जो लोग दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी और वो लोग जेल जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री जी को सिर्फ चुनाव के समय बिहार याद आता है। वो लोग भी बात करते हैं आधी आबादी, वोट चाहिए आधी आबादी का, महिलाओं का वोट चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम दियारा के पतलापुर गांव में आए हुए हैं, जहां तेजस्वी यादव मीसा भारती का रोड शो है। हमारे साथ मीसा भारती हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मैम, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है और क्षेत्र की जनता का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन भरपूर मिल रहा है। चाहे वो हमारे नौजवान भाई हों, चाहे हमारे अभिभावक हों, चाहे हमारी माताएं बहनें हों, उनका और ये समर्थन इसलिए भी बहुत ज़्यादा इस बार मिल रहा है कि जो तेजस्वी ने 17 महीनों में जो वादा किया था कि हम पहले कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी, रोजगार नहीं सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, तो 17 महीने में उनको मौका मिला और उन्होंने जो 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, तो उसके प्रति काफ़ी उत्साह है। नौजवानों में जो बेरोजगार हमारे भाई हैं और जो उनका परिवार है, एक उम्मीद बंधी है, एक विश्वास दिखता है, एक उमंग है। जिस तरह से 10 वर्षों से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ ठगने का काम किया है। बड़े बड़े वादे उन्होंने किए, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, महंगाई कम करेंगे, गरीबी कम करेंगे, और सबसे ज़्यादा अगर किसी को ठगने का काम किया इस देश के प्रधानमंत्री जी ने, तो वो हमारा बिहार राज्य है। बिहार राज्य को कहा गया कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, स्पेशल पैकेज मिलेगा। जो बिहार की एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी और पलायन, उसके लिए वो लोग फैक्ट्री लगाना चाहते रह गए, 10 वर्ष बीत गया, लेकिन उन लोगों ने इस पे कोई काम नहीं किया। वहीं प्रधानमंत्री जी को सिर्फ चुनाव के समय बिहार याद आता है। वो लोग भी बात करते हैं आधी आबादी, वोट चाहिए आधी आबादी का, महिलाओं का वोट चाहिए। लेकिन जब महिलाओं के अधिकार की बात जब आती है, जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है, तो 17 जो सीटें लड़ रही है लोकसभा की, उसमें से एक भी महिला भाजपा की नहीं है। तो मैं तो महिलाओं से आपके माध्यम से यही अपील करूंगी कि महिलाएं भाजपा को वोट ना करें। जी। प्रधानमंत्री लगातार बार बार बिहार आ रहे हैं, आज भी आए हुए हैं और कई जनसभाएं की हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों तक काम किया होता, देश की जनता के लिए काम किया होता, तो उनको इतनी सभाएं ना करनी पड़ती। बिहार से जो वादे किए थे उन्होंने, अगर उनको पूरा किया होता तो आज उनको इतनी सभाएं नहीं करनी होती, 2 रातें बिहार में नहीं बितानी पड़ती, 1.5 किलोमीटर की रोड शो यात्रा नहीं करनी पड़ती। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी ने उनको हेलीकॉप्टर से सड़क पे उतार दिया है। अब तो मुझे ये भी लगता है कि इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि एक प्रधानमंत्री को भाजपा के नेता कहीं उनको BLO ना बना दें। अगले चुनाव में कहीं हमारे नरेंद्र मोदी जी घर घर पर्ची ना बांटते चले। जी। प्रधानमंत्री कभी मंगलसूत्र, कभी हिंदू मुस्लिम, तो कभी राम मंदिर पर बुलडोजर जैसी बातों करते रहे हैं। कोई मुद्दे की बात आज तक नहीं की। तो आप बिहार की जनता से क्या कहना चाहेंगे? आप लोग लगातार कहते रहे कि मुद्दे की बात हो, जैसे तेजस्वी यादव मुद्दे की बात कर रहे हैं। देखिए, ये देश का चुनाव है, ये मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था। ये जनता की जो समस्या है उसका चुनाव है। ये आप देखिए कि हम लोग वहीं इंडिया गठबंधन ने, हमने अपने वचन पत्र में, मैनिफेस्टो में हम लोगों ने कहा है कि हम लोग 1 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान भाई हैं, जो गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, उनको रक्षाबंधन पे 1 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे। जो नरेंद्र मोदी जी आज गैस सिलेंडर 1200 रुपये का दे रहे हैं, उसको हम लोग 500 रुपये करेंगे। जो वृद्धा पेंशन आज 400 रुपये दे रही है इस महंगाई के दौर में, हमारी सरकार उसको 1000 रुपये करेगी। और इतना ही नहीं, बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या है। जब से प्राइवेटाइज हुआ है तब से गरीब परिवारों को कहना है, उनका कहना है, एक शिकायत है कि बिजली बिल बहुत आता है, तो 200 यूनिट बिजली भी हमारी सरकार मुफ्त देगी। और आप वहीं देखिए, नरेंद्र मोदी जी 5 किलो अनाज जो आज दे रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग उसको 10 किलो करने। और दुर्भाग्य देखिए ना, प्रधानमंत्री जी का आंकड़ा है, उन्हीं का आंकड़ा है, जो बहुत गर्व से वो चुनावी सभा में और इंटरव्यू में कहते हैं। मुझे लगता है कि गणना तो अभी नहीं हुई है देश की, लेकिन जो मैं अनुमान लगाती हूँ, इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ के करीब होगी। और 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में आप 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि देश की स्थिति क्या है, गरीबों की स्थिति क्या है।
जी 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 बिल्कुल। जिस तरह से सीएम नीतीश, मोदी जी के पास मुद्दे नहीं हैं, सीएम नीतीश के पास आपके फैमिली पर हमला करने के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, वो कोई मतलब ज़मीनी ठोस चीज़ें नहीं बता रहे हैं जनता को। देखिए, परिवारवाद इस देश का मुद्दा नहीं है और वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं जो परिवार के सदस्यों को उन लोगों ने टिकट दिया है। आप बताइए, जमुई में कौन लड़ रहा है, किसके जीजाजी हैं? नवादा में किसके बेटे लड़ रहे हैं? समस्तीपुर में जो बेटी लड़ रही है वो किसकी बेटी है? जो हाजीपुर में बेटा लड़ रहा है वो किसका बेटा है? गया में किसके पिताजी हैं? आप पट्टा साहिब में किसके बेटे हैं? वो तो सारे तो परिवार के सदस्य को इन लोगों ने टिकट दिया है, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। ये सब बातें करके बिहार के बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलेगी, किसानों की आय दुगनी नहीं होगी, और वहीं बात करते हैं ये लोग भ्रष्टाचार का आरोप। आज मैंने सुना किसी मीडिया वाले ने पूछा कि कह रहे थे कि पूरे परिवार को प्रधानमंत्री जी जेल में डाल देंगे, तो प्रधानमंत्री जी तो आज भी जेल में डाल सकते हैं, जब चाहे। सारी एजेंसियां उनके पास है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो जब चाहे, जिस पल चाहे, जब उनकी इच्छा होगी, विपक्ष के नेताओं को वो जेल में डालते आए हैं। लेकिन वहीं पे हम लोग भी ये कहना चाहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जी जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि असंवैधानिक है, उस पे आप कब बात करेंगे, कब जनता को बताएंगे, कब मीडिया के बंधुओं को बताएंगे? हम यही कह रहे हैं कि हमारी भी सरकार बनेगी तो जो ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे टिप्पणी की है, हमारी सरकार भी इसकी जांच करेगी और जो लोग दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी और वो लोग जेल जाएंगे। बिल्कुल मैम, आपने देश की आधी आबादी की बात की। नीतीश जी कहते हैं कि हमने बिहार में महिलाओं के कहने पे शराबबंदी की है। मैं जहाँ भी जाता हूँ सभा में, हर जगह 12 से 15 साल के युवा नशे में झूमते नजर आते हैं। हर गली चौक चौराहे पे शराब मिलता है। क्या कहना चाहेंगे आप उन महिलाओं को? ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं है और नीतीश कुमार जी सड़क पे चलते नहीं हैं। मैं महिला हूँ और मैं चुनाव प्रचार करती हूँ। रात के 3-3, 4-4 बजे तक मैं क्षेत्र में रहती हूँ। मुझे पता है कि जो लोग मिलते हैं वो किस हालत में है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मीशा भारती, जिन्होंने कहा कि किस तरह से देश में पीएम मोदी देश की जनता को बरगला रहे हैं, सीएम नीतीश शराबबंदी के नाम पर बिहार को गुमराह कर रहे हैं, और उन्होंने देश की, राज्य की आधी आबादी से यानी कि महिलाओं से उन्होंने कहा कि आप जो है वोट नहीं करें बीजेपी को।